हेलो दोस्तों, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान का सेकंड प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी तक इसमें एक क्लास हो चुकी होगी 25 क्वेश्चनों की। पीवाईक्यू जो इसमें हम पीवाईक्यू 2015 से 2025 तक सारे पीवाईक्यू कराएंगे, जो कि आपका फ्री रहेगा और इसकी पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगी। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर ले। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एक सेक्शन होगा जिसमें फ्री कंटेंट में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए। पुरातत्व स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो ये जो है पुरातत्व स्थल सुरकोटदा आपका गुजरात में है। गुजरात में है, जो कि कच्छ जिले में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार का प्रमाण भी यहाँ पे मिला है। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञवेद भी कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा नदी जनपद गंगा घाटी के जनपद जो संख्या डैश में थे महाजनपद बन गए। तो कितने महाजनपद बन गए? तो इसमें 16 महाजनपद बन गए हमारे, 16 जहां। छठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद जो थे हमारे पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। 16 जो जनपद थे उसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के आगंतुक निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में से मिलता है। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? ये जो हमारा है, ये हमारा जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से। तो जैन धर्म से, जैसे जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, एक था आपका दिगंबर, एक था श्वेतांबर। तो इसी में से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से है? तो हम इसमें ऑप्शन क्या लगाएंगे? जैन धर्म। चौथे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो ये हमारा कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है कि हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में हम तीन त्रिपिटक को हम तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, एक है अभिधम पिटक। अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई? इसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई, जो कि हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक की। चौगान मतलब समझिए कि चौगान को बोलते हैं पोलो। पोलो को चौगान एक पोलो गेम होता है जिसमें एक ये घोड़े से खेल रहे थे और घोड़े से गिरने से इनकी 1210 में इनकी मृत्यु हो गई, घोड़े से गिरने के कारण। अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया। तो पानीपत की लड़ाई में डैश द्वारा, बाबर के द्वारा मारा गया। बाबर के द्वारा। और यहीं से मुगल साम्राज्य की यहीं से मुगल साम्राज्य की आगे यहीं से मुगल साम्राज्य की हमारी शुरुआत हुई। और लोधी वंश का लोधी डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया। किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया? तो ये हमारा खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया। 8 9 क्वेश्चन था। बाबर की आत्मकथा बाबर नामा किस भाषा में लिखी गई? जो कि हमारी तुर्की भाषा में लिखी गई। 10वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया? सम्राट अकबर ने किसका निर्माण नहीं कराया है? आप लोग इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा जब बीएड या एंट्रेंस एग्जाम पेपर देने जाएंगे। तो नहीं का, आप जैसे नहीं आए उसके ऊपर एक सर्कल लगा लिए, जिससे आपको ध्यान रहेगा। नहीं मतलब ये पूछ रहा है कि अकबर ने नहीं कराया। तो आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कराया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कराया। लेकिन दिल्ली के जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया है, वो कराया है शाहजहां ने। उन्होंने कराया है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली के
जामा मस्जिद। 11वां क्वेश्चन, चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया? चिल्लिया वाला युद्ध हमारा, आप इसको रट लीजिएगा, 1849 में। ये जो हमारा है द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध के दौरान की घटना है। 12वां क्वेश्चन, राजपूत राजवंश के अनंग राजपूत राजों के अनंग पाल तोमर ने डैश का राज स्थापित किया? तो इन्होंने किसका राज स्थापित किया? दिल्ली का। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसरॉय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया? किस किले का निर्माण कराया गया? इसका ऑप्शन ए होगा सेंट एंजेलो फोर्ट। 14वां क्वेश्चन, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? पहला ऑप्शन है 1757, दूसरा ऑप्शन है 1756, तीसरा ऑप्शन है 1755, चौथा ऑप्शन है 1752। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए 1757। ये क्वेश्चन आपका पेट में भी आया था। ये क्वेश्चन पेट में भी उसी समय 2024 में या 2023 में किसी वर्ष आया था ये क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन सा था? सबसे बड़ा सामंती राज्य, पहला ऑप्शन ए श्रवणकोर, बी मैसूर, सी हैदराबाद, डी ग्वालियर। इसका ऑप्शन होगा हैदराबाद। ऑप्शन होगा हैदराबाद। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कॉलेज शुरू किया। कौन सा कॉलेज शुरू किया? पहला ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है तमिल, डी ऑप्शन है अंग्रेजी। तो इसमें क्या होगा? संस्कृत। 17वां क्वेश्चन, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? पहले समाचार पत्र, पहला ऑप्शन है जी के गोखले, बी ऑप्शन है जे ए हिक्की, सी ऑप्शन है बीजी तिलक, डी ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो इसका ऑप्शन होगा बी जे के जे ए हिक्की। जेम्स इनका फुल नाम है, जेम्स, नाम लिख देता हूं आपको, जेम्स ऑगस्टस। देख रहे हैं नाम कितना खतरनाक है। 18वें क्वेश्चन तक हम लोग आते हैं। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। उस समय मुगल सम्राट कौन था? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, बी सिराजुद्दौला, सी शहादत अली खान, डी बुरहान उल मुल्क। तो बहादुर शाह जफर। 18वां 1900 सॉरी, मुफला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ? 17, पहला ए ऑप्शन है 1917 से 1990 के बीच, बी ऑप्शन है 1923 से 24 के बीच, सी ऑप्शन 1921 से 1920 के बीच, डी ऑप्शन है 1914 से 1915 तक। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा सी 1921 से 1922 तक हमारा मोफला विद्रोह हुआ। मुंबई में 20वां क्वेश्चन है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? पहला ऑप्शन है 1897, दूसरा ऑप्शन है 1557, सी ऑप्शन है 1667, डी ऑप्शन है 1867। इसका ऑप्शन आंसर होगा 1867। महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की? ए 1884, बी 1784, सी 1784, डी 1848। तो इसका आंसर होगा आपका सी, इसमें हुई 1784 में। अब हम लोग 22वां क्वेश्चन, सूर्य और अन्य तारों के की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हीलियम गैस का दहन, बी नाभिकीय संलयन, सी नाभिकीय विखंडन, डी हाइड्रोजन गैस का दहन। तो इसका होगा आंसर नाभिकीय संलयन। 22 नंबर, डैश पृथ्वी का निकटतम तारा है? वेगा, बी श्रवण, सी सूर्य, डी चंद्रमा। तो इसका आंसर तो आप सबको ही पता होगा कि जो सूर्य है हमारा, वो पृथ्वी का निकटतम तारा है। पृथ्वी
से लगभग 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 24वां क्वेश्चन, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? ए पूर्णिमा, बी प्रथम क्वाड्रेचर, तृतीय क्वाड्रेचर, या डी अमावस्या। तो किसमें होता है आपका? पूर्णिमा। 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? ए 180 डिग्री, 90 डिग्री वेस्ट, सी ऑप्शन 0 डिग्री, डी ऑप्शन 90 डिग्री ईस्ट। तो इसका आंसर होगा आपका 180 डिग्री। तो आज हम लोग ने 25 क्वेश्चन किए हैं। इसी तरह हम आप लगातार हमसे जुड़िए और लगातार हम इसी तरह प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और इसके लिए इसी तरह लगातार प्रैक्टिस सेट आएंगे, जुड़े रहिए। थैंक यू।